ॐ अग्निं ईडे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं राज्ञघातनम् ॐ अग्निः पूर्वेभिः ऋषिभिः ईड्यो नूतनैवुत सदेवान ये वक्षति। पिछली बार हम लोगों ने ऋग्वेद का प्रथम मंत्र किया था। आज हम ऋग्वेद के इस द्वितीय मंत्र की चर्चा करेंगे। ऋग्वेद का प्रथम सूक्त अग्नि सूक्त है। इसका देवता अग्नि है, अतः हम इसे अग्नि सूक्त कहते हैं। इसमें छंद गायत्री है। देवता का आशय होता है उस मंत्र का वर्ण विषय। उस मंत्र में जिस विषय में हमको बताया गया है, परमात्मा के जिस विशेष स्वरूप की स्तुति की गई है, परमात्मा के जिन गुणों का विशेष रूप से वर्णन स्तुति की गई है, वो हम उस मंत्र का देवता कहते हैं। तो इस पूरे सूक्त का देवता अग्नि है, छंद गायत्री है, अर्थात ये सभी मंत्र गायत्री छंद में हैं। हम जानते हैं कि गायत्री छंद में 8 वर्णों के 3 चरण होते हैं। आज का मंत्र है ओम अग्नि पूर्वेभिः ऋषिभिः ईड्यो नूतने उत सदेवान एहि वक्षति। अग्नि शब्द की चर्चा हम लोगों ने पिछले मंत्र में भी विस्तार से की थी। अग्नि शब्द अग् गतौ धातु से बनता है। अग्नि शब्द में मुख्य बात है प्रगति, गतिशीलता और उसके लिए आवश्यक ऊर्जा, चेतना, हमारी जीवंतता, जीवनी शक्ति, ये चेतना, यही अग्नि है, ये ऊर्जा है और इसी से हमें गति प्रगति प्राप्त होती है। हमारे जीवन में गतिशीलता प्रगति बनी रहती है। तो अग्नि को हम लोगों ने समझ लिया है। इसके बाद अगला शब्द है पूर्वे भी। पूर्वे भी शब्द का अर्थ है पूर्वों द्वारा, बहुवचन है। पूर्व का बहुवचन है, तृतीया विभक्ति है, द्वारा आएगा। इसका अर्थ हुआ पूर्वों द्वारा। पूर्व माने पहले, अर्थात पहले के लोगों द्वारा। क्योंकि बहुवचन है तो पहले के लोगों द्वारा। अगला शब्द है ऋषि भी। इसी प्रकार से ऋषि का अर्थ हुआ ऋषियों द्वारा। तो इसका अर्थ हुआ पूर्वे भी ऋषि, अर्थात पहले के ऋषियों द्वारा। जो ऋषि हमसे पहले हुए हैं उनके द्वारा जो कुछ किया गया है, हम उसकी भी चर्चा करने जा रहे हैं। देवता अग्नि है, पहला शब्द अग्नि है और कर्ता भी इसमें अग्नि है। वो अग्नि क्या है, कैसा है, यह मंत्र में बताया जा रहा है कि वो अग्नि पहले के ऋषियों द्वारा क्या है, ईड्यो माने स्तुत्य है, स्तुति करने योग्य है। पहले के ऋषियों ने उसकी स्तुति की है। उसके बाद कहते हैं नूतन उत। नूतन माने नूतनों द्वारा, नए लोगों द्वारा, नए ऋषियों द्वारा। उत माने उसी प्रकार ही। तो इस वाक्य का अर्थ क्या हुआ कि अग्नि स्वरूप परमात्मा पहले के ऋषियों द्वारा तथा नूतन नवीन नए ऋषियों द्वारा स्तुत्य है, स्तुत करने योग्य है। परमात्मा की स्तुति प्राचीन ऋषियों ने की है, हमसे पहले जो ऋषि हुए हैं उन्होंने की है, और जो नए ऋषि हैं वे भी उसी परमात्मा अग्नि की स्तुति करते हैं। करना चाहिए हम सबको। तो इसमें हमें जो समझना है वो है पूर्वे भी ऋषि और नूतने उति। अग्नि स्वरूप परमात्मा की स्तुति तो हम कर ही रहे हैं। इसमें मंत्र में विशेष बात यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि वो पहले के ऋषियों द्वारा स्तुत्य है और नए के द्वारा भी। जो ऋषि पहले हो गए हैं, भगवान ब्रह्मा से लेकर देव दयानंद तक अनेक महर्षियों ने उस परमात्मा की स्तुति की, उसकी चेतना प्राप्त की, अपने जीवन को सार्थक किया, उस दिव्य चेतना को प्राप्त किया और उससे हमें लाभान्वित किया।
उन्होंने अग्निस्वरूप परमात्मा की स्तुति करके जो चेतना ऊर्जा प्राप्त की, वो हम सबको दिया, पूरे समाज को उसका लाभ मिला। उस चेतना से, उस ऊर्जा से, उस अग्नि से जो समाज में फैले हुए कसाय कलमश होते हैं, जिसे हम कूड़ा कचरा कह सकते हैं, वो नष्ट हो जाता है, जल जाता है, समाप्त हो जाता है और समाज निर्मल हो जाता है, दिव्य हो जाता है, उत्तम हो जाता है। तो प्रश्न उठता है कि पहले से इतने ऋषियों ने इतना कार्य किया है, इतना हमें प्रकाश दिया है, फिर समाज में आज भी इतनी समस्याएं क्यों हैं, इतने दोष दुर्गुण क्यों हैं? है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका। बड़े बड़े महापुरुष आए, बड़े बड़े ऋषि आए, उन्होंने उस परमात्मा से दिव्य ऊर्जा चेतना को प्राप्त किया, समाज में अमृत बरसाया, उसका लाभ मिला, लेकिन यह समाज कभी भी पूरी तरह निर्मल, स्वच्छ, दिव्य नहीं बन सका। वो चेतना आती है, एक लहर आती है, समाज में सुगंध फैल जाती है, लेकिन पुनः कूड़ा कचरा भर जाता है। इसीलिए कहा जा रहा है नूतने उत, नए लोगों द्वारा भी परमात्मा स्तुत्य है। ये हमें करना ही होगा, ये अनवरत प्रक्रिया है, सदैव चलती रहेगी। जो भी दिव्य ऋषि महर्षि आते हैं, अपने समय की परिस्थितियों के अनुसार उस दिव्य चेतना को उस समय की भाषा शैली में, देश काल परिस्थिति के अनुसार हमें समझाते हैं। उससे उस समय के समाज को, लोगों को बहुत लाभ मिलता है, परंतु समाज में धीरे धीरे फिर कचरा इकट्ठा होने लगता है। हम अपने घर को रोज साफ करते हैं, रोज धूल कचरा आ जाता है, हमारा प्रतिदिन का अनुभव। ऐसा नहीं कि आज हमने घर को स्वच्छ कर दिया तो दोबारा स्वच्छता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम प्रतिदिन स्वच्छ करेंगे, प्रतिदिन धूल आएगी, प्रतिदिन कचरा आएगा और हमें प्रतिदिन साफ करना होगा। तो प्राचीन ऋषियों ने जो हमें मार्ग दिखाया है, उस मार्ग पर हमें चलना होगा, हमें नूतन ऋषि बनना होगा, उस चेतना को हमें प्राप्त करना होगा और अपने समाज में जो बुराइयां हैं, जो दोष दुर्गुण हैं, जो कसाय कलमश हैं, उन्हें दूर करना होगा। ये हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है, हमारे ऊपर पूर्व ऋषियों का ये ऋण है, उनसे हमने प्राप्त किया है। तो ये ऋषियों का ऋण उतारना है, ये हमें उसको उन्हें वापस करना है, यही उन ऋषियों की गुरुदक्षिणा है। उनसे हमें जो चेतना प्राप्त हुई है, उसका उपयोग करके अपने समाज को हम इन दोष दुर्गुणों से मुक्त करें, इस कूड़े कचरे से मुक्त करें, हम अपने समाज को निर्मल करें, स्वच्छ करें। हमसे पहले जो महर्षि हुए, हमने चर्चा की, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती, हम उन्हें देव दयानंद कहते हैं, भगवत पाद दयानंद कहते हैं। इस युग में नवयुग के सूत्रधार महान ऋषि स्वामी दयानंद जी हुए। उन्होंने अपने समय में समाज में जितना कूड़ा कचरा था, बहुत कुछ साफ करने का प्रयास किया। उनको, उनके अनुयायियों को, शिष्यों को इस अभियान में बहुत कुछ सफलता भी मिली। उनके प्रयासों से तमाम अंधविश्वास, तमाम गलत रूढ़ियां, मान्यताएं, परंपराएं समाप्त भी हुई। समाज में एक नई चेतना आई, हम वेदों की ओर लौटे और तमाम रूढ़ियों, परंपरागत अंधविश्वासों से मुक्त भी हुए। आज कोई भी जातिगत छुआछूत का समर्थन तो नहीं कर सकता, यद्यप स्वभाववश कुछ लोगों में अभी भी ये भावना तो है, लेकिन किसी में यह साहस नहीं है कि खुले रूप में, सार्वजनिक रूप से इसका समर्थन कर दे। इतना साहस तो किसी में नहीं बचा। इसके लिए हम देव दयानंद के ऋणी हैं। उनके समय में स्त्रियों की शिक्षा का भी निषेध था, महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी। उन्होंने बताया कि वैदिक काल में गार्गी, मैत्री, अपाला जैसी अनेक विदुषी ऋषि कन्याएं हुई। अनेक महिलाओं ने वेदों का स्वाध्याय किया। महिलाओं को शिक्षा दी जानी चाहिए। जब हमारी घर की महिलाएं, देवियां शिक्षित होंगी, नारियां शिक्षित होंगी, तभी समाज उज्जवल होगा, तभी समाज पवित्र होगा। माता ही निर्माता है। अगर माता ही शिक्षित नहीं होगी तो संतान कैसे संस्कारवान हो सकती है? ये संभव ही नहीं है। हमारा पतन इसीलिए हुआ। उन्होंने बताया और आज हम देख रहे हैं कि स्त्री शिक्षा हमारी कितनी उन्नत है। आज हमारी बेटियां अंतरिक्ष तक
अपना कीर्त पताका फहरा रही हैं। आज हमारी बेटियां इस पृथ्वी से अंतरिक्ष तक छाई हुई हैं। उनकी प्रतिभा संपूर्ण ब्रह्मांड में दिख रही है। जल थल नभ तीनों स्थानों पर हमारी पुत्रियां, हमारी बेटियां, हमारी बहनें आज अपनी कीर्त पताका फहरा रही हैं। इसके लिए हम देव दयानंद के ऋणी हैं, उनके आभारी हैं। उन्होंने इस तरह की अनेक कुरीतियों, अंधविश्वासों का खंडन किया, विरोध किया, लोगों को समझाया कि अंधविश्वास है, ये गलत बातें हैं, इनसे हमें बचना चाहिए, और इसमें हमें बहुत कुछ सफलता भी मिली। उनका वेदों की ओर लौटो, समाज में फिर से वेदों का अध्ययन, अध्यापन, प्रचार प्रसार प्रारंभ हुआ, जिससे हमारे अंदर एक चेतना जगी। पूरा देश उस चेतना से उठ खड़ा हुआ और उसी परंपरा में लाला लाजपत राय और महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों के नेतृत्व में शताब्दियों की गुलामी से, परतंत्रता से हमें मुक्ति मिली और हम स्वतंत्र हो गए। परंतु क्या यहाँ से महर्षि का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है? क्या देव दयानंद का अभियान समाप्त हो जाता है? नहीं, अभी बहुत कुछ करना शेष है। ये बात हुई पूर्वे भी ऋषि भी, हमारे पहले के ऋषि देव दयानंद ने हमारे लिए इतना कर दिया। समाज में एक चेतना दिखा दी। उस समय घोर अंधेरा था, घनघोर जंगल था, कहीं कोई दिशा नहीं दिख रही थी, हमें किस तरफ जाना है, कैसे जाना है, कुछ नहीं पता था। उन्होंने एक छोटा सा दीपक जलाया और एक लीक बना दी, एक रास्ता दिखा दिया। उस लीक पर चलते हुए धीरे 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 उनके अनुयायियों ने, शिष्यों ने, हमारे जैसे हजारों लाखों लोगों के प्रयासों से एक मार्ग बन गया। अब हम उस मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं, उस मार्ग को राजमार्ग बना सकते हैं। उस मार्ग के आसपास जो अभी कंकड़, पत्थर, झाड़, झंखाड़, कांटे बिखरे हुए हैं, उन्हें हम साफ करें, उन्हें दूर करें। उनके बनाए हुए मार्ग को हम सुंदर राजमार्ग बनाएं। ये दायित्व हम पर आ गया है। नूतन उत, हम नवीन ऋषियों पर आ गया है, नूतन ऋषियों पर आ गया है। हम उनके अनुयायी, उनके शिष्य नूतन ऋषि हैं और हमें इस दायित्व को पूरा करना है। अब हमारे पास क्या कार्य शेष है, इसे समझना अनिवार्य है, आवश्यक है, महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया मूर्त पूजा के विरुद्ध, उन्होंने खूब लोगों को समझाया, लेकिन दुर्भाग्य से मूर्त पूजा कम नहीं हुई, बढ़ती गई। ये अभियान अभी बाकी है। उन्होंने स्त्री शिक्षा में सफलता पाई, छुआछूत को दूर करने में सफलता पाई, तमाम अन्य अंधविश्वास दूर करने में सफलता पाई, राष्ट्रीय गौरव जगाया, वेदों की ओर लौटने की बात कही, लोगों ने उसे बहुत कुछ अपनाया। लेकिन अभी भी कुछ बुराइयां, कुछ दोष दुर्गुण हम में शेष हैं, कुछ कुरीतियां, कुछ रूढ़ियां हम में शेष हैं। उनमें मूर्त पूजा भी है। उनके और उनके शिष्यों के तमाम प्रयासों के बावजूद अभी भी मूर्त पूजा बढ़ रही है, घट नहीं रही है। मूर्त पूजा के नाम पर, मूर्तियों के विसर्जन के नाम पर हम नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं, हम समुद्रों को प्रदूषित कर रहे हैं। समुद्रों, नदियों में लाखों मछलियां मरती हैं, कितनी जीव हत्या होती है, कितना समाज में प्रदूषण फैलता है। ये मूर्त पूजा के अंधविश्वासी नहीं समझ पा रहे हैं, उन्हें इसे समझना होगा। और हम नूतन ऋषियों का ये दायित्व है, उनको ये समझाना होगा कि मूर्त पूजा से हमें कितनी हानि हो रही है। हम किसी मूर्ति पर लाखों टन दूध चढ़ा देते हैं अपनी अंधश्रद्धा, अंधविश्वास के नाम पर। वो दूध जो भूखे बच्चों को मिलना चाहिए, वो हम किसी पत्थर पर चढ़ाकर नाले में बहा देते हैं। इन अंधविश्वासों से अभी हमें छुटकारा पाना होगा। ये दोष दुर्गुण अभी हमारे अंदर बचे हुए हैं। इसी तरह से एक बहुत ही विचित्र बात है, वेदों की ओर लौटते हुए दयानंद ने बहुत प्रयास किया कि ये दोष दुर्गुण दूर हो, समाज से जन्मगत जाति व्यवस्था दूर हो। लेकिन समाज कहीं ना कहीं चार वर्णों के खांचे से नहीं निकल पा रहा है। यजुर्वेद का 21वां अध्याय हमें बताता है कि समाज में चार नहीं, शताधिक वर्ण हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यवसाय को अपनाता है, किसी भी कार्य को अपनाता है, वो उसका वर्ण हो जाता है। समाज में नई नई तकनीक का विकास होगा, नए नए यंत्रों का विकास होगा, नई नई विद्याओं का विकास होगा। उसको अपनाने वाले नए नए वर्ण उत्पन्न होते रहेंगे। पुराने कार्य समाप्त हो जाएंगे, अनुपयोगी हो जाएंगे, उनके वर्ण अनुपयोगी हो जाएंगे। वर्णों की संख्या सीमित नहीं की जा सकती है। यजुर्वेद का 21वां अध्याय का पूरा पशु विभाग कहलाता है। पशु विभाग का अर्थ है पृथ्वी पर बसने वाले लोगों का विभाग। पृथ्वी पर जितने लोग रहते हैं उन सबका अपना कार्य विभाग है, उनके कार्यों का विभाजन है। और वर्ण का अर्थ होता है वर्ण करना। जो व्यक्ति अपने रुचि, स्वभाव, क्षमता, योग्यता के अनुसार जिस कार्य का वर्ण कर लेता है वो उसका वर्ण होता है। अतः जन्म के आधार पर किसी प्रकार से जाति या वर्ण का निर्धारण नहीं किया जा सकता।
सिद्धांत रूप में तो इसको लोगों ने स्वीकार कर लिया है, लेकिन व्यवहार में अभी भी लोग इसे पूरी तरह से अपना नहीं पाए हैं। हमें इसके विरुद्ध भी अभियान चलाना होगा, लोगों को और जागरूक करना होगा कि लोग पूरी तरह से इस दुर्भावना से मुक्त हो जाएं और सभी जातियों वर्णों के बीच वैदिक काल के समान रोटी बेटी का व्यवहार सहज सामान्य हो जाए। कोई विशेष घटना ना प्रतीत हो। किन्हीं भी दो परिवारों के बीच गुण कर्म स्वभाव के अनुसार भोजन खान पान से लेकर विवाह संबंध तक होने लगे, तब हमको लगेगा कि हमने वैदिक कालीन समाज बना लिया है, वैदिक कालीन व्यवस्था समाज में ले आए हैं। जाति व्यवस्था को हमें इस स्तर तक तोड़ना होगा। दुर्भाग्य से एक व्यक्ति इन घनघोर अंधेरे में कितनी बातों से लड़ता, कुछ परिस्थितियों बस हवन के नाम पर लकड़ी जलाने, उसमें घी डालने, खाद्यान्न जलाने की परंपरा भी बहुत पुरानी है। यह भी अंधविश्वास हमारा बहुत पुराना है। प्राचीन काल में अग्नि का महत्व था। भोजन पकाने के लिए अग्नि की आवश्यकता थी। जंगल में हिंसक पशुओं को दूर रखने के लिए अग्नि की आवश्यकता थी। इसलिए निरंतर अग्नि प्रज्वलित रखी जाती थी। निरंतर अग्नि प्रज्वलित रखना उस समय की परिस्थिति के अनुसार अनिवार्यता थी। अतः प्रत्येक घर में अग्नि जलाना, उसको रखना अनिवार्य था। हम लोगों ने बचपन में देखा सुना समझा है कि घर में अगर आग समाप्त हो जाती थी तो हम लोग पड़ोसी से आग मांग कर लाते थे। स्थिति ये थी कि पड़ोसी से हम लोग आग मांग कर लाते थे, क्योंकि उस समय आज की जैसी तकनीक नहीं थी कि जब जहां चाहे अग्नि प्रकट कर। तो इसलिए प्राचीन काल में हर घर में अग्नि को स्थापित रखना, अहिर्निश उसका प्रज्वलित रखना अनिवार्य था। और उस अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए निरंतर उसमें हमें लकड़ियां डालते रहना पड़ता था। अब इसको लोगों ने मनोरंजक बनाया, धार्मिक आस्था से जोड़ा, जिससे ये कार्य निरंतर रूप से चलता रहे। तो एक व्यवस्था बनाई गई कि प्रातः सायंकाल अधिक ध्यान दे करके हम वहां जहां अग्नि प्रज्वलित है बैठें और उसमें कुछ देर तक हम उसको देखें कितनी आवश्यकता है, अपनी लकड़ियां डाल दें। अगर ठीक से नहीं जल रही है तो कुछ ज्वलनशील पदार्थ घी आदि डाल दें, जिससे वो अग्नि प्रज्वलित रहे। सुबह शाम हम उसका ध्यान रखें, जिससे 24 घंटे वो अग्नि प्रज्वलित रहे, अहिर्निश अग्नि प्रज्वलित रहे। उस समय की एक आवश्यकता थी, वो किया गया। लेकिन आज बदलते समय के अनुसार जंगल तो नष्ट हो गए। अगर आज हम लकड़ी जलाते हैं तो हम जंगल को नष्ट करते हैं। जंगल नष्ट करने से पर्यावरण प्रदूषित होता है। कोई भी अगर हम कुछ भी जलाते हैं तो वायुमंडल से प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन नष्ट होती है और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे जहरीले विषैले वाष्प, विषैली गैसें वायुमंडल में बढ़ती हैं। इससे वायुमंडल का प्रदूषण होता है। तो हमें अब ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि इस युग में जब जंगल कम है और मानव आबादी ही हो गई है, तो हमें इस प्रकार का अग्नि प्रज्वलित करना, उसमें लकड़ी घी जलाना हमारे लिए हानिकारक हो गया है। घी लोगों के खाने के काम आना चाहिए, मेवा लोगों के खाने के काम आना चाहिए, खाद्य पदार्थ लोगों के खाने के काम आना चाहिए। जब लोग भूख से दम तोड़ रहे हैं, जब लोग रोटी के बिना मर रहे हैं, तो हवन कुंड में घी में मेवा जलाना ये तो अत्याचार है, क्रूरता है। जानते यजन को नहीं जानते। पिछले बार प्रथम मंत्र की व्याख्या में हम लोगों ने यजन और हवन शब्द की चर्चा की थी। यजन का अर्थ है देव पूजा, संगत करण दान, और हवन शब्द का भी अर्थ है दान करना और आदान प्रदान करना। यजन हवन के नाम पर इस तरह से आग जलाना और आग में घी डालना हमारे समाज में अच्छा नहीं माना जाता है। हमने पिछले बार भी कहा था, आज भी हमें इस बात को समझना है। तो यह भी एक दोष दुर्गुण शेष है अभी हमारे समाज में, जिसे हमें दूर करना है। और एक समस्या है, वो है पुनर्जन्म की मान्यता। वेद में तो कहीं मूर्त पूजा नहीं है, तो वेद में कहीं इस तरह से हवन के नाम पर लकड़ी जलाने की व्यवस्था भी नहीं है। वेद में कहीं पुनर्जन्म भी नहीं है। ये सारी बातें वेद के बाद पौराणिक काल में कुछ स्वार्थी लोगों ने, जो लोग धर्म के धंधेबाज थे, जो धर्म के नाम पर लोगों को ठगना चाहते थे, जो लोग धर्म के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाना चाहते थे, जो लोग धर्म के नाम पर स्वयं को पुजवाना चाहते थे, ऐसे ठगों ने, धूर्तों ने समाज में मूर्त पूजा, इस तरह के हवन यजन के नाम पर ये आग लगाना और पुनर्जन्म जैसे दुष्प्रचार किए हैं। ऐसे बाबा खुद को पुजवाते हैं, कहते हैं पूर्व जन्म में भी हम तुम्हारे गुरु थे, इस जन्म में भी हम तुम्हारे गुरु हैं, पूर्व जन्म में हम इतने बड़े महापुरुष थे, इस जन्म में भी हम इसी कार्य के लिए आए हैं। अर्थात तुम लोग जन्म जन्म से हमारे ही
गुलाम हो, हमारे सेवक हो, हमारे दास हो, इस जन्म में भी हमारी पूजा करो तब तुम्हारा कल्याण होगा। इस तरह की दूषित बातें समाज में ऐसे ठग फैला रहे हैं, जो स्वयं को धर्माचार्य कहते हैं, जो स्वयं को धर्मजीवी कहते हैं, जो स्वयं को धार्मिक कहते हैं, ये ठग हैं जो समाज में ऐसी बुरी बातें फैला रहे हैं। हमें इनसे बचना होगा। बड़े बड़े लोगों से जब चर्चा हुई, हमने पूछा कि भाई आप पुनर्जन्म को मानते हो, 4 वेद में एक मंत्र बता दो जिसमें पुनर्जन्म की बात कही गई हो। तो वो एक मंत्र तो कोई विद्वान आज तक मुझे नहीं बता पाया। वेद में कहीं बता दो कि हवन कुंड तुम्हें कहां बताया गया है, तो इसका कोई मंत्र आज तक नहीं बता पाया। वेद में कहां कौन सी मूर्ति है आज तक कोई नहीं बता पाया। तो ये मूर्त पूजा, हवन कुंड, पुनर्जन्म जैसी बुराइयों से जूझना अभी शेष है। ये हमारा दायित्व है, नूतन युग हमारे जैसे नए ऋषियों का दायित्व है। और एक बुराई समाज में है भविष्य फल। अपने कर्मों से किए कुछ नहीं हो रहा है, अपने अकर्मण्यता से, साधनहीनता से, किसी कारण से अगर हमें जीवन में व्यवहारिक सफलताएं नहीं मिल रही हैं, तो हम ऐसे ढोंगी ठग बाबाओं पंडितों के चक्कर लगाते हैं, वो हमको ठगते हैं। तुम्हारा ये ग्रह खराब है, वो नक्षत्र खराब है, ये दिशा अशुभ है, तुमने ऐसे गलत समय पर ये कार्य प्रारंभ किया, इससे सफलता नहीं मिली, तो क्या करें? तो ऐसा करो, हमको इतने रुपए दे जाओ, हम कुछ पूजा पाठ कर्म कांड कर देंगे, उससे तुम्हारा ये दोष दूर हो जाएगा और तुम्हें सफलता मिल जाएगी। हमें तो कोई सफलता नहीं मिलती, उनको अपना ठगी का धंधा चलाने में जरूर सफलता मिलती रहती है। तो हमें ऐसे ठगों से बचना है। हर दिशा शुभ है, हर समय शुभ है, हर अच्छा कार्य जो हम करना चाहते हैं वो शुभ है। शुभ कार्य जब किया जाए तब शुभ है, अशुभ कार्य जब भी किया जाए तब शुभ है। सोई शुभ घड़ी, सोई शुभ दिन, सोई शुभ घड़ी, जब हो ही राम युगराज। जब राम युगराज बन जाए वही समय शुभ समझो। शुभ समय देखकर राज्याभिषेक नहीं करना है, जब राज्याभिषेक हो जाए राम का वही समय सबसे बड़ा शुभ है। ये राम के गुरु वशिष्ठ ने भी बताया उनके पिता को। तो ये वैदिक काल की मर्यादा है कि जब शुभ कार्य किया जाए तब वो समय शुभ होता है। जिस दिशा में हम अच्छा कार्य करें वो दिशा शुभ होती है। ईश्वर के बनाए सभी दिशा, काल, समय सब शुभ हैं, सभी व्यक्ति शुभ हैं। अगर वो शुभ कर्म करते हैं, हमें इन रूढ़ियों मान्यताओं से जूझना होगा, इन्हें दूर करना होगा। पूर्वे भी ऋषि, पूर्व के ऋषियों द्वारा हमें जो दिशा दिखाई गई है, जो मार्ग दिखाया गया है, हमें प्रयास करना है कि वो दायित्व हम नूतन युग नए ऋषियों पर आ गया है। भगवान ब्रह्मा से दयानंद तक आज हम उन्हें पूर्वे भी ऋषि की श्रेणी में लेते हैं। जब देव दयानंद जीवित थे, हमारे बीच थे, तब वो नूतन की श्रेणी में थे, तब वो नवीन ऋषि थे। आज हमारे लिए वो प्राचीन ऋषि हैं, पूर्वे भी हैं, नूतन ऋषि हम हैं। कुछ समय के बाद हम पूर्व की श्रेणी में आ जाएंगे, उस समय नूतन ऋषि और होंगे। ये क्रम, ये परंपरा सदा सर्वदा चलती रहेगी। हमें ये देखना है। मंत्र का तीसरा और अंतिम चरण है सा देवान एव भक्षति। जो इस प्रकार से ऋषियों की परंपरा को अपनाता है, पूर्व ऋषियों के मार्गदर्शन को स्वीकार करके स्वयं भी उस मार्ग पर चलता है, नूतन युग वो नूतन ऋषि बनता है। सा देवान एव भक्षति, ऐसा व्यक्ति, ऐसा नूतन ऋषि, ऐसा नूतन ऋषि क्या करता है, उसे क्या प्राप्त होता है? सा देवान एह भक्षति, वह देवों को यही प्राप्त करता है। सा माने वह, देवान माने देवों को, एह माने यही, भक्षति माने प्राप्त करता है। वह देवों को यही प्राप्त करता है। उसके लिए उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, उसे मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाना पड़ता, उसे इसकी प्राप्ति यही होती है, इसी जन्म में होती है, अभी होती है। उसके लिए न पुनर्जन्म की आवश्यकता है, न मरने के बाद स्वर्ग जाने की आवश्यकता है। मज्जन फल पेखी तत्काला, काक हो पिक बकहु मराला। अगर इस विद्या में बल है, अगर हमारी साधना में बल है, अगर इस सत्संग में बल है, अगर वेद के मंत्रों में वो शक्ति है, तो उसका फल हमें तत्काल मिलेगा, अभी मिलेगा, यही मिलेगा। जैसे हम अक्सर उदाहरण से कहते हैं कि अग्नि को छुएंगे तो तत्काल हमें उष्मा मिलेगी, जलन होगी, उसके लिए प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। इसी बात के साथ हम आज का ये मंत्र की व्याख्या, ये वक्तव्य समाप्त करते हैं। ये ओम मंत्र हमारे साथ। ओम यो असो आदित्य पुरुषा सो असो अहम्। ओम खं ब्रह्म